हेलो गाइस, वीआरआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो जो हमने अभी पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट किया है उसमें हमने पहला अपना जो वीडियो था प्रीएम्बल का, उसका दोनों पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन प्रीएम्बल से, उस क्वेश्चन को हम आज करेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज। देखिए, जब आप प्रीएम्बल को एक दो बार तीन बार पढ़िएगा तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने से ही लग जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक। सोशलिस्ट, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक। कौन सा आंसर आपको लग रहा है कि इसमें से हो सकता है? और ये देखिए कहाँ पूछा गया है, एसएससी सीपीओ एसआई 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सके। तो इसका आंसर जो होगा ये ए होगा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसका सही सीक्वेंस यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन सब नहीं बन रहा है तो आप एक बार हमारे वीडियो को चेकआउट जरूर करें, और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि एक भी क्वेश्चन जो प्रीएम्बल से आपका छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भले ही देखने में आपको भारी लग रहा हो, लेकिन अगर आपने उस वीडियो को सही से देखा है तो ये आसान लगेगा आपको। देखिए ये कहाँ पे पूछा गया है, यूपी पीएससी पीसीएस प्री 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को तो मैंने आपको पढ़ाया है कि जवाहरलाल नेहरू ने लाया था सबसे पहले, पीटी नेहरू के द्वारा लाया गया था, और वो क्या बन गया था, प्रीएम्बल बन गया था। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर। बिल्कुल सही है, ये जस्टिसिएबल नहीं है, क्योंकि आप इसके बेसिस पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं प्रीएम्बल के बेसिस पे। जैसे हम लोग फंडामेंटल राइट के बेसिस पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं किसी चीज़ को, अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो। लेकिन इसके बेसिस पे आप क्या नहीं कर सकते हैं, चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल, बिल्कुल सही। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, क्या लग रहा है ये सही है? तो 42वां संविधान संशोधन जो मैंने इतने बार पढ़ाया है कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है वो किस चीज़ में हुआ, तो वो तो प्रीएम्बल में भी हुआ है। देखिए 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारे चीज़ हुए हैं। जब हम लोग संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब उसमें 42वां संविधान संशोधन का जिक्र करेंगे। उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था। उसमें बहुत सारे चीज़ बदलाव आए थे। हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51A, वो भी इसी में आया था। तो वो आगे हम फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं, तो ये गलत है। इट कैन नॉट ओवर रीड स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। तो देखिए कौन कौन सा सही है, 1, 2 और 4। 1, 2, 4 कहाँ है, तो ये बी ऑप्शन देखिए, 1, 2, 1, 2 का 4, बी इसका सही होगा। चलिए तो अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया सेकुलर स्टेट, दिस मीन्स दैट। सेक्युलर, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेक्युलर स्टेट मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेक्युलर स्टेट मीन्स क्या, कि कोई भी जो स्टेट होगा जो सेक्युलर है उसके पास अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन इसमें क्या है, और यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें से आपको सही स्टेटमेंट बताना है। तो रिलीजियस वर्शिप इज़ नॉट अलाउड, ये तो बिल्कुल गलत है। वर्शिप के लिए तो बिल्कुल ही मना नहीं है। जब मैंने आपको लिबर्टी पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि लिबर्टी ऑफ वर्शिप भी है हमारे पास, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है। रिलीजन्स आर पेट्रोनाइज्ड बाय स्टेट, बिल्कुल गलत। कोई भी रिलीजन स्टेट के द्वारा पेट्रोनाइज नहीं किया जाता है, नहीं क्योंकि कोई भी रिलीजन स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। सी ऑप्शन क्या है, द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन एज अ प्राइवेट अफेयर ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस बेसिस। रिलीजन के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सी ऑप्शन कहाँ पे पूछा गया है, वेस्ट बंगाल पीसीएस में के प्री में 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मे भी रिपीट हो जाए तो ध्यान में रखना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट ऑन 26 नवंबर 1949, कितनी बार बताया है, 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। डिड नॉट इंक्लूड इन टर्म्स, तो देखिए पूछ रहा है कि जब मूल संविधान समझते हैं, जब संविधान बना था उस टाइम में इसमें से क्या नहीं था, ठीक। तो आपको मैंने पहले बताया है, सोशलिस्ट 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, सेकुलर 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, इंटीग्रिटी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो बचा कौन सा, डी 4। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिड नॉट, मतलब मूल संविधान में कौन नहीं था। तो 1 2 3, ना तो सोशलिस्ट था, ना तो सेकुलर था, ना इंटीग्रिटी था, ये सब बाद में जुड़े हैं, रिपब्लिक था। तो 4 को छोड़ के ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट embodied in the preamble of the constitution of India। चलिए अब मैंने आपको लिबर्टी भी पढ़ाया हुआ है, तो लिबर्टी में क्या है, लिबर्टी ऑफ थाउट है, फ्रीडम ऑफ थाउट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ है। क्या नहीं है, इकोनॉमिक लिबर्टी, ये नहीं है, ठीक है। कहाँ पे पूछा गया देख लीजिए क्वेश्चन, UPPCS मेंस में 2008 में पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया अ सेकुलर स्टेट। तो सेक्युलर शब्द कहाँ पे है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रियम्बल में है, प्रस्तावना में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और कहाँ पूछा गया है देख लीजिए, UPPCS मेंस 2005 में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सेक्युलर। अब इसको क्या करना है आपको, सिक्वेंस। तो पहले कौन सा है, पहले सॉवरेन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सेक्युलर है, फिर डेमोक्रेटिक है। तो ये चीज़ तो इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। पहला ही क्वेश्चन जो था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पहले 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2, 3 1 4 2, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At the time of enactment of the constitution, which one of the following ideals was not included in the preamble। अब बता रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था मूल संविधान में, फिर से वही बात है, मूल संविधान के प्रियम्बल में कौन सा नहीं जोड़ा गया था, तो सोशलिस्ट अब नहीं जोड़ा गया था। आसान सवाल था ये भी, क्योंकि सोशलिस्ट तो बाद में जुड़ा है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंज इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए 5 सेकंड का टाइम देते हैं आप लोगों को, आप बताइए किसका आंसर कौन सा होगा। ए होगा 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975, बी होगा 40th अमेंडमेंट एक्ट 1976, या सी होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, या डी होगा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1979। तो जिन्होंने भी वीडियो देखा है आराम से इस आंसर का जवाब दे सकते हैं। और मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया है कि एक ही बार अभी तक संविधान प्रियम्बल में संशोधन हुआ है, और वो क्या लेकर आए थे, 3 वर्ड लेके आए थे, जो कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लेकर आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। Of the following word in the preamble of the Constitution, India, which was not inserted through the Constitution, मतलब 42nd Constitutional Amendment Act में कौन सा नहीं जोड़ा गया था, कौन कौन सा जोड़ा गया था, सोशलिस्ट जोड़ा गया था, सेकुलर जोड़ा गया था, इंटीग्रिटी जोड़ा गया था, डिग्निटी कब जोड़ा गया भाई, तो ये नहीं जोड़ा गया। तो यही आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was the exact constitutional status of Indian Republic on 26 January 1950 when the constitution was inaugurated। जब फिर वही सवाल है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम में, मतलब मूल संविधान में क्या था, यहाँ पे पूछ रहा है क्या था, तो क्या था बताइए। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, या सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, या सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, बताइए जल्दी। देखिए सोशलिस्ट और सेकुलर तो बाद में जुड़ा था, तो पहले से क्या था, तो सॉवरेन
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन्हें भी ये क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा है वो एक बार मेरे वीडियो को देख ले, प्रियम्बल का जो वीडियो है उसको देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि आपका एक भी सवाल यहाँ से गलत होगा। और बाकी जय हिंद, धन्यवाद।